Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Physics and Maths Learning. Here is Javeria Ghaffar. I am student of Physics. Hope so you all will be fine. So today my topic is first TDS equation and second TDS equation. It is the main objective of today's topic. That what is first TDS equation and what is second TDS equation. So let's start. What are TDS equations? सो फर्स्ट TDS इक्वेशन में वो क्या कहता होता है कि TDS विच इज़ इक्वल्स टू CVDT प्लस T पार्शल P बाय पार्शल T एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम DV. दिस इज़ फर्स्ट TDS इक्वेशन. ये इक्वेशन आपने प्रूव करनी है, ठीक है. यही हमारे पास फर्स्ट TDS इक्वेशन है कि इस इक्वेशन को आपने प्रूव करना है, ठीक है. ये हमारे पास फर्स्ट TDS इक्वेशन है. ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड TDS इक्वेशन की TDS विच इज़ इक्वल्स टू CP DT माइनस T पार्शल V बाय पार्शल T एट अ कांस्टेंट प्रेशर DP. दिस इज़ द सेकेंड TDS इक्वेशन. ये इक्वेशन भी आपने प्रूव करनी है. सो अब स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट TDS इक्वेशन का जो प्रूव है वो किस तरह से करेंगे एंड सेकेंड TDS इक्वेशन का जो प्रूव है वो किस तरह से करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो फर्स्ट TDS इक्वेशन को एंड सेकंड TDS इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको मैक्सवेल्स का थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन जो है वो पता हो, ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मैक्सवेल्स रिलेशंस पढ़ाया था कि मैक्सवेल्स का फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल्स का सेकंड रिलेशन एंड मैक्सवेल्स का थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन जो है वो क्या कहता है, ठीक है. मैक्सवेल्स का थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन जो है वो क्या कहता होता है कि पार्शल V बाय पार्शल T at a constant pressure which is equals to minus partial S by partial T at a constant temperature. This is the Maxwell third relation. Maxwell's fourth relation क्या कहता होता है कि partial P by partial T at a constant volume which is equals to partial S by partial V at a constant temperature. This is the Maxwell third and Maxwell's fourth relation. ठीक है. मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशंस को आप कहते होते हैं कि ये जीब्स फंक्शन है एंड मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन को आप कहते होते हैं कि ये हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, ठीक है. यह हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, ठीक है. इन दो रिलेशन को आप मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन में भी एंड मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, ये फोर रिलेशंस होते हैं हमारे पास. ये आप ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है. अब मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन एंड मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन जो है वो आप TDS इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, ठीक है. सो इसीलिए आपको मैक्सवेल का थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन जो है वो पता हो, ठीक है. अब मैक्सवेल का तो आपको पता चल गया कि मैक्सवेल का थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन जो है वो क्या है. अब हम TDS इक्वेशन को देखते हैं कि TDS इक्वेशन का जो प्रूव है वो किस तरह से करना है, ठीक है. सो TDS इक्वेशन में वो क्या कहता होता है कि फर्स्ट TDS इक्वेशन सपोज करना है कि एंथ्रोपी जो है, एंथ्रोपी को हम किस चीज़ से डिनोट करते होते हैं, ऐसे कि जो एंथ्रोपी है हमारे पास वो फंक्शन है T का भी एंड V का भी, ठीक है. कि सपोज किया हमने कि जो एंथ्रोपी है या S है इज़ अ फंक्शन ऑफ T एंड V, ठीक है. फिर आपने क्या किया, हमारे पास पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है. कि TS हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, पार्शल S बाय पार्शल T के आपने क्या किया, इसको पार्शल डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है. पार्शल S बाय पार्शल T एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम DT प्लस पार्शल S बाय पार्शल V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर DV. कि अगर आपने जो है वो क्या कहते होते हैं कि पार्शल डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्टली जो है वो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम किया और जो सेकंड है वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर किया, ठीक है. तो ये आपने क्या किया, पार्शल डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहते होते हैं कि बोथ साइड्स पे आपने T से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. जब आप T से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, TDS विच इज़ इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे क्या था, DS था, ठीक है. DS था तो यहाँ से T से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है. ये एज इट इज़ सारे का सारा फंक्शन वैसे ही आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, T आ गया. सिमिलरली वो क्या कहता होता है कि यहाँ पे भी देखिए ये सारा के सारा फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है. बस यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो गई है,
टी ऐड हो गया, मीन्स टी को जो है वो बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ गया वो ये आ गया, ठीक है। इससे आगे वो क्या कहते होते हैं कि हमें पता है, ठीक है, जो गैसेस होती है उसकी हमारे पास हमेशा टू स्पेसिफिक हीट होती है, मीन्स गैसेस आर हैविंग टू स्पेसिफिक हीट। फर्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, CV मीन्स, ठीक है। सेकंड इज स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर मीन्स CP, ठीक है। अब वो क्या कहता होता है कि स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स पार्शियल Q विच इज़ इक्वल्स टू CV dt, जो है वो हमारे पास क्या कंडीशन है, इसको अब देखते हैं हम, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम में वो क्या कहता होता है कि CV is the amount of heat given to the unit pass of gas to raise the temperature gas 1 degree centigrade at a constant volume। मीन्स वो क्या कहता होता है कि दिस इज़ द हीट, पार्शल क्यू हमारे पास क्या है कि वो क्या कहता है कि दिस इज़ द हीट गिवन टू द गैस, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मास, दिस इज़ द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम था, ठीक है। अब जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो DS होता है हमेशा वो किस चीज़ के इक्वल होता है, dQ/dt के इक्वल होता है, ठीक है, dQ/T के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब आप DQ को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, TDS आ जाएगा, ठीक है। मीन्स DQ को जब आपने सेपरेट किया, ये देखें यहाँ पे क्या पार्शियल Q था या कह देंगे DQ था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे DQ की जगह या पार्शियल Q की जगह वो क्या पुट कर दिया, TDS पुट कर दिया, ठीक है। कहाँ से आया TDS, इस तरह से आया कि DS विच इज़ इक्वल्स टू DQ/T था, यहाँ से जब आप DQ को सेपरेट करेंगे तो TDS आ जाएगा, ठीक है। इसलिए पार्शियल Q की जगह TDS पुट किया, रिमेनिंग एज इट इज़ इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप इसी कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्या था, D से शो किया गया था, अब आप इस D को जो है वो पार्शियल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने जो मैक्सवेल्स का रिलेशन था वो पार्शियल के फंक्शन में, मतलब पार्शियल में यूज़ किया था, पार्शियल के थ्रू जो है वो सॉल्व किया था, इसीलिए आप इस D को जो है वो पार्शियल में कन्वर्ट करें, इसको सिंप्लीफाई करें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें यहाँ पे DS था, DS से उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल S/dt क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विच इज़ इक्वल्स टू CV/T। मतलब इसको सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज करके हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ठीक है। अब मैं पीछे बता चुकी हूँ कि मैक्सवेल्स का 4 इक्वेशन क्या है, ये वाला, ठीक है, ये मैक्सवेल का 4th इक्वेशन है, ठीक है, कि मैक्सवेल का 4th इक्वेशन जो है वो क्या कहता होता है कि पार्शियल S/पार्शियल V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल P/पार्शियल T एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये मैक्सवेल का 4th इक्वेशन जो है आपने इस इक्वेशन में यूज़ करना है, ठीक है, और जितनी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। सो इस इक्वेशन में आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, TDS देखें यहाँ पे सेम एज इट इज़ आ गया, T की जगह यहाँ पे T था तो T यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। पार्शियल S/पार्शियल V एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, क्या थी, CV/T था, तो इस इक्वेशन की जगह आपने यहाँ पे CV/T पुट कर दिया, dt एज इट इज़ आ गया प्लस T, और इस इक्वेशन की जगह आप देखें हमने क्या किया, मैक्सवेल का 4th इक्वेशन जो है वो यूज़ की कि पार्शियल S/पार्शियल V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल P/पार्शियल T एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जगह आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, जो बेसिकली क्या है हमारे पास मैक्सवेल्स का 4th इक्वेशन है, ठीक है। DV एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहता होता है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है फर्स्ट TDS इक्वेशन वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो TDS विच इज़ इक्वल्स टू, देखें T से T कैंसिल आउट हो गया, तो CV/dt प्लस T पार्शियल P/पार्शियल T एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम dV, दिस इज़ द फर्स्ट TDS इक्वेशन। तो हमने यही कंडीशन जो है वो प्रूव करनी थी कि फर्स्ट TDS इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये फर्स्ट TDS इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई। सिमिलरली आपने सेकंड TDS इक्वेशन प्रूव करने के सेकंड TDS इक्वेशन जो है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें सेकंड TDS इक्वेशन में वो क्या किया हमने, क्या कहते होता है कि सपोज कर लेना है कि एंथ्रोपी जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पीछे क्या था हमारे पास,
टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएट में वो क्या कहते होते हैं कि डी एस आ जाएगा एज इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एस बाय पार्शियल टी, ठीक है। इस फंक्शन की जगह जो एफ़ है हमारे पास, इस फंक्शन की जगह आप एफ़ भी यूज़ कर सकते हैं एंड एस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि एफ़ और एस जो है वो क्या है, सिंपल है। आप एफ़ जो है एफ़ भी यूज़ कर सकते हैं एंड एस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन भी किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है जैसे यहाँ पे रीअरेंज किया था, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया। पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, डी एस विच इज इक्वल्स टू पार्शियल एस बाय पार्शियल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल पी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या है, ये पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या है कि partial s by partial p at a constant temperature which is equals to minus partial v by partial t at a constant प्रेशर, ठीक है। ये क्या था, हमारे पास मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। इस मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को हमारे पास जो है सेकंड टीडीएस इक्वेशन में यूज़ करना है, ठीक है। आगे वो क्या कहते होते हैं कि देयरफॉर डी एस विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एस बाय पार्शियल टी पी डी टी, इस इक्वेशन में आपने पुट किया। पुट करने के बाद वो क्या कहता होता है, देखें यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस इक्वेशन की जगह आपने सिंपल ये इक्वेशन पुट कर दी, ठीक है। इक्वेशन को पुट किया, उसके बाद वो क्या कहते होते हैं कि बोथ साइड्स पर हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पे किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली यहाँ पे भी टी से मल्टीप्लाई किया। टी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखें यहाँ पे डी एस था, टी ऐड हो गया, टी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे भी देखें टी आ गया, यहाँ पे भी टी आ गया, रिमेनिंग फंक्शन एज इट इज़। तो अब वो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर में वो क्या कहते होते हैं कि सी पी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द यूनिट पास ऑफ गैस टू रेज द टेम्परेचर गैस 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मीन्स दिस इज़ द हीट गिवन टू द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट मास, ठीक है। अब पीछे भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे हमने पार्शियल क्यू की जगह वो टी डी एस क्यू लिखना है या क्यू रिटर्न करना है कि डी एस जो होता है वो हमेशा डी क्यू बाई टी के इक्वल होता है। सो अगर जब आप जो इसमें से डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, टी डी एस की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो है वो पार्शियल क्यू की जगह टी डी एस पुट कर दिया, ठीक है। रिमेनिंग एज इट इज़ इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट में वो क्या कहता होता है कि इसी कंडीशन को जो है आपने रीअरेंज किया। जब आप इस कंडीशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि डी एस बाई डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर विच इज़ इक्वल्स टू सी पी बाई टी आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन सब इक्वेशंस को है जो है वो इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर दीजिए। जब आप सब इक्वेशंस को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, टी डी एस विच इज़ इक्वल्स टू ये सारी कंडीशन आ गई, ठीक है। कि टी सी पी बाई टी डी टी माइनस टी पार्शियल वी बाई पार्शियल टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट में उसने सिंपल क्या किया, रीअरेंज किया, रीअरेंज करके टाइप कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया। उसके बाद वो क्या कहता होता है कि हमारे पास जो है वो क्या आ गई, सेकंड टी डी एस इक्वेशन मीन्स टी से टी कैंसल आउट, सी पी एज इट इज़ डी टी माइनस टी पार्शियल वी बाई पार्शियल टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर और डी पे आ गया, ठीक है। दिस इज़ दी सेकंड टी डी एस इक्वेशन। रिमेनिंग आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई भी पॉइंट आउट क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।